एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके नवंबर के बायो मंथली टेस्ट में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पेपर जो है आपका 20 मार्क्स का होगा। टाइमिंग आपको 40 मिनट्स की दी जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व करने जो है वो कंपलसरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक एक नंबर के 8 क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं आपको। जो कोल और पेट्रोलियम है, कोल एंड पेट्रोलियम आर डैश फ्यूल्स। तो ये कैसे फ्यूल होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट देखो, डैश गैस इज यूज्ड इन कंबशन। तो कौन से जो गैस है उसका यूज जो है वो चीजों को जलाने के लिए किया जाता है? ऑक्सीजन। पंजाबी मीडियम के आंसर्स भी साथ साथ ही दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल जो है वो कैसे जो है मतलब कि कंडक्टर होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद है बेटा ट्रू या फॉल्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी इज कॉस्टलियर देन गोल्ड ज्वेलरी। यानी कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ठीक है, जो नकली जो है वो मतलब कि ज्वेलरी होती है वो ज्यादा महंगे होते हैं गोल्ड ज्वेलरी के कंपैरिजन में। तो ये गलत है। नेक्स्ट देखो, फायर कॉज्ड ड्यू टू ऑयल कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय वाटर। तो जो पानी जो मतलब कि आग है वो तेल की वजह से लगी है, उसको पानी से बुझाया जा सकता है। तो ये गलत है। नेक्स्ट है, फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। फॉसिल फ्यूल लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। ये भी गलत है। नेक्स्ट है, कोलतार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। जो कोलतार है वो अलग अलग पदार्थों का मिश्रण है। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट देखो जो कि है एमसीक्यूज, इट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। तो रिन्यूएबल है मतलब रिन्यू किया जा सकता है। तो कौन सा है? विंड, यानी कि हवा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन। मतलब कि तत्काल जो है वो मतलब चीजें जलनी शुरू हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो आंसर है बर्निंग ऑफ व्हाइट फोस्फोरस, चिट्टे फोस्फोरस नु जलाना। अगला क्वेश्चन देखो, गैल्वेनाइजेशन इज कोटिंग ऑफ दिस मेटल ओवर आयरन। तो गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आयरन के ऊपर कौन सा मेटल लगाया जाता है? जिंक, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो जो कि है आंसर 30 to 40 वर्ड्स में करना है, और किन्हीं 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है। टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन से क्या समझते हो? तो जब बरिड डेड वेजिटेशन है उसको कोल या पेट्रोलियम में बदल दिया जाता है तो उसे कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राइट सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल को जलाने के कुछ नुकसान क्या होते हैं? तो इससे एयर पॉल्यूशन होता है, फॉसिल फ्यूल की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। फॉसिल फ्यूल क्योंकि जला रहे हैं तो हवा में जो है वो पोल्यूशन फैल रहा है ना। तो जब बारिश होगी तो वो एसिड रेन लेकर आएगा, तो इसकी वजह से एसिड रेन जो है वो होता है। फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फॉसिल फ्यूल जो है वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगला क्वेश्चन देखो, लिस्ट द कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। तो वो कंडीशंस आपने बतानी है जिसमें कि कोई चीज जो है वो जल सकती है। तो सबसे पहले जलने वाली कोई चीज होनी चाहिए, फिर उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो मतलब कि होना चाहिए, और एयर या ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए। बिना ऑक्सीजन के जो है वो चीजें नहीं जल सकती, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो जो कि है, वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। व्हाई। तो जब बिजली के उपकरण की वजह से कोई आग लगी होती है तो उसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता आग को बुझाने के लिए, क्यों? तो इसका रीजन क्या है? वी शुड नॉट यूज वाटर टू कंट्रोल फायर इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, बिकॉज इम्प्योर वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मे हार्म अस। क्योंकि जो इम्प्योर वाटर है, ठीक है, अब उसमें आयंस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट हो जाएगी और हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो अगर हम पाइप से जो है वो पानी उस पर डाल रहे हैं तो करंट जो है वो हमें भी लग सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई डू इलेक्ट्रिशियंस वियर रबर शूज एंड रबर ग्लव्स। जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो रबर के शूज और ग्लव्स क्यों पहनते हैं? तो इलेक्ट्रिशियन वियर रबर ग्लव्स एंड इलेक्ट्रिशियन वियर रबर ग्लव्स when repairing electrical supply lines or electrical circuit because rubber gloves and shoes are conductor of electricity। क्योंकि आंसर ये पूरा नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से आएगा, यहाँ से एंड हटा देना। रबर ग्लव्स एंड शूज आर
बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है, यानी कि कुचालक है। इन दिस वे इलेक्ट्रिशियन, तो इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक जो है, जो इलेक्ट्रिशियन है उन तक नहीं पहुंच पाता और वो इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास, व्हाट इज कंडक्टर, गिव एग्जांपल। तो कंडक्टर क्या होते हैं, एग्जांपल देने हैं। मटेरियल जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है उन्हें कंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि कॉपर और सिल्वर, और इसीलिए इनकी तारें बनी होती है। कॉपर की तार होती है ना, तो वो इसी वजह से बनी होती है क्योंकि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देता है। ये पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर नंबर 12, 13, 14, ठीक है, साथ साथ ही आंसर दिया गया है आपको 15 एंड 16। इसके बाद बेटा देखो यहाँ पे जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो जो है यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, किन्हीं 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 3-3 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम के अलग अलग पार्ट्स कौन से हैं, डायग्राम के थ्रू आपने समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, राइट द टिप्स एडवाइज बाय पेट्रोलियम कन्वर्सेशन रिसर्च एसोसिएशन टू सेव पेट्रोल एंड डीजल। तो पीसीआरए ने जो टिप्स जो है वो दिए हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स को, कि पेट्रोल और डीजल जो है वो कैसे सेव करना है, वो आपने बताने हैं, और या फिर 5 यूजर्स बताने हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।